अगर आपको लगता है कि 10 साल में आपने कर दिया विकास पूरा सारी जातियों का, खत्म कर दीजिए आरक्षण, हिम्मत है आपके अंदर खत्म करने का। बिहार में भी कहा जा रहा है पिछड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है हमको। 33 साल क्या मूंगफली खा रहे थे? 75 साल आजादी के हुए, 33 साल से आपका शासन है वहां, सिर्फ 2 जातियों का। अभी तक न्याय नहीं मिला तो न्याय कब मिलेगा? 300 साल शासन करवाओगे तब न्याय मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नई डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ। वीडियो अंत तक देखना, बहुत मजा आएगा। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ जी सपा प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता दोनों को बहुत अच्छे से धोया है। लगता है ये दोनों प्रवक्ता फिर अमिताभ जी की डिबेट शो में आने से पहले 100 बार सोचेगी। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल मेरे मन में खड़ा हो रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा तो कई कोणों से उसके सारे कोणों का विवेचन समीक्षा हो चुका 3 दशकों में। ये जातिगत जनगणना का फंडा नया है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ, उस पर भी थोड़ी चर्चा मुझे मानता जरूरी है। जोशी साहब, आप तो प्रोफेसर आदमी हो क्या? एक बच्चे को 33 साल हिंदी पढ़ के पर्चा देने का अवसर 33 साल मिला। 34वें साल वो करा एक बार और पढ़ूंगा हिंदी, आपकी पूरा और अच्छा करूंगा, तो उसके गाल के नीचे 2 मारने पड़ेंगे कि 33 साल घास खोद रहे थे? मारने पड़ेंगे नहीं जोशी साहब? मारने पड़ेंगे। वैसे एक उदाहरण देता हूं, बिहार में INDA है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। बिहार में रत्नाकर जी भी सवाल पे गौर कर लेंगे तो ऊपर तक बात जाएगी, राहुल जी तक। बिहार में 33 साल से भगवान का नाम लेके, गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेके, क्या यादव और कुर्मी का शासन, और किसी जात का नहीं, ठीक? 33 साल अखंड शासन, अविच्छिन्न राज। क्या बिहार में भी कहा जा रहा है पिछड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है हमको? 33 साल क्या मूंगफली खा रहे थे जोशी जी? और जो अगर 33 साल न्याय नहीं दिला पाए तो तुरंत घर चला जाना चाहिए, सो जाना चाहिए जाके, छोड़ो राजनीति आपके बस की नहीं। 33 साल में एक पीढ़ी पैदा होके अधेड़ हो जाती है जोशी जी। अजब ड्रामा है भाई देश में। बोले क्या करना है, नीतीश जी करे, लालू जी करे, अब पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे हम। 33 साल क्या कर रहे थे जोशी जी? देखिए अमिताभ जी भाई, 75 साल आजादी के हुए, 33 साल से आपका शासन है वहां, सिर्फ 2 जातियों का। अभी तक न्याय नहीं मिला तो न्याय कब मिलेगा? 300 साल शासन करवाओगे तब न्याय मिल पाएगा। बोले जे तेजस्वी जी के नाती पोते तक शासन कर लेंगे तब न्याय हो पाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता लोकतंत्र में भाई जोशी जी, नहीं। देखिए अमिताभ जी, कुछ लोगों के पेट में दर्द इसी बात से हो जाता है कि जब पेड़ों की गिनती हो जाती है इस देश में। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा वो उसको बता दो, फिर ये बताना। मेरे पेट में दर्द कहीं नहीं हो रहा। मैंने तो बड़ी बुनियादी बात कही, 33 साल 2 पिछड़े वर्ग की 2 जातियों का राज्य, कोई तीसरी जात का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना। 33 साल 2 परिवार, कोई इंटरप्शन नहीं, न्याय क्यों नहीं हो गया? मेरा बुनियादी सवाल है भाई। आप प्रोफेसर हो। मैं आपके पढ़ता हूँ, मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस और लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो अध्ययन करता रहता हूँ अन्य राज्यों के बारे में। यूपी में रहता हूँ लेकिन अन्य राज्यों के बारे में भी अध्ययन करता रहता हूँ। मैं देख पा रहा था वहां पर एक विधायक की मैं इंटरव्यू सुन पा रहा था, वो मूसर जाति से आते हैं और वो विधायक हो गए। ये किसका चमत्कार हुआ? अगर आप श्रेय देना ना चाहे, मैं ना देना चाहूं, तो भी ये लालू जी का श्रेय है। उसमें मकान भी नहीं है। आदरणीय अग्निहोत्री साहब, हम जितने पैनलिस्ट बैठे सब पे अपना मकान है, उस पर अपना मकान भी नहीं था। ऐसे एक कैंडिडेट अभी हमारे यहाँ 22 में चुनाव जीते हैं, उन पे आप झोपड़ी में रहते। तो आप ये बताइए, क्या इन लोगों ने उन लोगों को आगे करने का काम नहीं करा? यहाँ पर और भी पूरे देश में नेता है। मैंने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर नहीं जोशी साहब। और दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 20 साल पहले एक मुसहर जात की महिला लोकसभा में जीत के पहुंची थी, 20 साल पहले। इसलिए ना हमको सब उदाहरण याद रहते महाराज। क्या आपने आज देखा? मैं 20 साल पहले देख चुका है ना, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा। मैंने तो बड़ा ब्लंट सवाल पूछा, 33 साल में आप कल्याण नहीं कर पाए, 360 साल राज करेंगे? अमिताभ जी, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा विषय अलग है आपसे, कि आप कह रहे कि 33 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। ना गलत बात। मैंने ये कहा कुछ नहीं कर पाए। मैंने कहा पिछड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है। ये बात जब लालू जी, नीतीश जी आज कहते हैं तो मैं पूछता हूं 33 साल से क्या कर रहे थे आप? अगड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे?
नहीं ना, पिछड़ों को दिलाने की न्याय लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों नहीं न्याय दिलाया, ये प्रश्न था। रत्नाकर जी, यही प्रश्न आपसे। उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, ठीक, हम मानते हैं कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों के पिछड़े नहीं, क्या तो भी 4 बार रही ना INDIA की सरकार, यानी सपा की सरकार। 4 बार का समय इतना होता है कि पिछड़ों को बड़े पैमाने पर न्याय मिल जाना चाहिए था, नहीं। अमिताभ जी, रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए आया था। हाँ, और 10 साल में ये उम्मीद की जा रही थी कि जो भी समाज से, मुख्य धारा से जो नहीं आ पाए हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए 10 वर्ष का जो है काम में ये पूरा हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद जो है फिर रिव्यू किया जाएगा। 9.5 पौने 10 साल की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भी हो चुकी। इन्होंने कितना उत्थान कर दिया, कितना कल्याण कर दिया। अगर कर दिया है तो रिजर्वेशन खत्म कर दें। 10 साल में इन्होंने अगर कर दिया तो रिजर्वेशन को समाप्त कर दें। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पे खड़े होते हैं तो कहते हैं कि भैया मैं ओबीसी समाज से आता हूं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इनकी पार्टी के प्रत्याशी का ढिढोरा पीटते हैं ये लोग कि आदिवासी समाज से आते हैं, वोट दो वोट दो वोट दो। वोट चाहिए रहता है तो जातियों की बात करते हैं, और जब उनको न्याय देने की बात आती है तो बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की बात आती है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं। क्यों भाई, क्यों आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? अगर आपको लगता है कि 10 साल में आपने कर दिया विकास पूरा सारी जातियों का, खत्म कर दीजिए आरक्षण, हिम्मत है आपके अंदर खत्म करने का। मेरा प्रश्न दूसरा था, मैंने बड़ा फोकस्ड प्रश्न पूछा। 33 साल से 2 जातियों के पास राज्य का शासन, अविच्छिन्न, कोई हस्तक्षेप नहीं बाहरी, ठीक, सिर्फ 2 जातियां, सबका न सिर्फ पिछड़ों का ही कल्याण हो गया होता, राज्य में हो जाना चाहिए था ना भाई। इसीलिए चेहरे किस लिए बनते हैं जातियों में, इसीलिए बनते हैं ना कि कल्याण होगा। लालू जी को जब शासन दिया गया था बिहार में तो उस वक्त नारा लगाया था पिछड़ों ने, लालू भगवान की जय। मैं गया था कवर करने बिहार, ठीक ना। 33 साल हो गए लालू जी, नीतीश जी को, फिर भी खटोला वही बिछ रहा है। बोले क्या करना है, बोले पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम अब शुरू करना है। तो मैंने ये पूछा था बड़ी विनम्रता से कि अब तक क्या हो रहा था। खत्म। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।